बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 9th क्लास अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सारी बुक कंप्लीट हो गई। एक एक क्वेश्चन, एक एक इक़्तिबास की तशरीह और सारे तशरीहात मुकम्मल खुलासाजात मरकज़ी ख़यालात के साथ आपकी बुक जो है वो तमाम वीडियोस में शाया कर दी गई है। और ये सारे नोट्स हमारे अपने तैयार करदा हैं, किसी भी ग्रामर से जो है वो नहीं लिए गए और इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न है और आप बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। अब आपके हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी शुरू करेंगे और कुछ ग्रामर के क्वेश्चन हैं क्योंकि आपका 30-40% जो पेपर है वो ग्रामर बेस है। तो आपको हम पेपर्स का भी बताएंगे कि किस किस्म का पेपर आएगा आपको, और इसके अलावा हम आपको जो है वन बाय वन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी चैप्टर्स के करवाएंगे और वन बाय वन आपके ग्रामर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाएंगे। तो ग्रामर का क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और उसका नाम है वो है ख़त। ख़त और दरख्वास्त में जो है चॉइस होती है, आप यहाँ ख़त करेंगे या आप एक जो है दरख्वास्त करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ख़त को प्रेफरेंस कर रहे हैं, जिसके सिलसिले में हमने काफ़ी सारे खतूत जो हैं अच्छे लेवल के तैयार करके चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। इसी तरह का आज का एक इम्पोर्टेंट तरीन ख़त है और ये ख़त जो है ये थोड़ा सा ग्रामर दरख्वास्त की तरह का है, इसी वजह से इसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है ये ख़त है ताजर कुतुब के नाम। ताजर कुतब किसे कहते हैं? किताबों के ताजर को, किताबों की तिजारत करने वाले को। यानी कि जो भी बुक डिपो है वहाँ पे हम खत लिखते हैं कि हमें ये फलां फलां बुक चाहिए और वो फिर हमें जो है वो पार्सल के ज़रिए सेंड कर देते हैं, हमें भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये ख़त जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो लाइन है ये आपको दरख्वास्त से मिलती-जुलती जो है वो लग रही होगी। तो ये वाले जो खतूत होते हैं, जो हमने किसी रिश्तेदार को नहीं लिखने होते, किसी अदारे को लिखने होते हैं, उसमें हम इसी तरह जो है अगले को मुखातिब करते हैं। तो ये आम खत में तो हम लिखते हैं प्यारे अब्बा जान या मेरे प्यारे दोस्त या मेरी प्यारी अम्मी जान, लेकिन जब आपने किसी अदारे को लिखना है तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम आपको अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज़। इम्तिहानी मरकज़ के बाद आप कोमा डालेंगे और उसके बाद आप जो हैं तारीख लिखेंगे 10 जून 2025। कोई सी भी तारीख आप लिख सकते हैं लेकिन 2025 तो आप साल जो है यही लिखेंगे। 2025 को लिखते वक्त ध्यान रखना है यहाँ 10 लिखा गया है। आप देख रहे होंगे 10 को ज़ीरो जो है वो ज़ीरो की तरह नहीं लिखा गया बल्कि एक डायमंड शक्ल की जो है वो बनाया शेप बनाई गई है। तो उर्दू राइटिंग में 10 जो है इस तरीके से ही लिखा जाता है। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो डाल देंगे तो आपका की तारीख जो है वो गलत हो जाएगी और क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह 2025 में भी ज़ीरो आता है, तो ये ज़ीरो आप इसी तरीके से लिखेंगे कट वाले मार्कर के साथ। तो इजीली जैसे नुक्ते लगाते हैं उस तरह से एक डॉट लगा देंगे तो ये आपका ज़ीरो बन जाएगा। तो ये वाली आपने बात को बहुत ध्यान से फोकस करना है। जब आपने इम्तिहानी मरकज़ और तारीख लिख देनी है उसके बाद आपने जो है अदारे का जो मैनेजर है उसको मुखातिब करना है, जिसके लिए आप लिखेंगे मुकर्रमी मैनेजर साहब। मुकर्रमी का मतलब होता है मोहतरम में ही आ जाता है ये। उसके बाद सरताज बुक डिपो लाहौर, क्योंकि हम बुक डिपो पे खत भेज रहे हैं इसलिए हम साथ सरताज बुक डिपो भी लिखेंगे और लाहौर भेज रहे हैं तो लाहौर भी लिखेंगे। तो ये पूरी स्टेटमेंट इसी तरीके से आएगी। ये दरख्वास्त से मिलती जुलती जरूर है लेकिन ये आपका खत ही है। उसके बाद आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम। अब आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मार्कर के साथ लिखी हैं। आप भी इसी तरह ख़त जो है उसकी स्टार्टिंग सारी मार्कर के साथ लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। एंडिंग पर भी हम जो है मार्कर यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग में भी हम मार्कर यूज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आपने बहुत ध्यान से लिखना है। बहुत दफ़ा मैं अस्सलाम वालेकुम का तरीका बता चुकी हूँ, दोबारा से बता देती हूँ। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं ये जो लाम है इसको अलिफ के बराबर नहीं लिखते और ये लाम साइलेंट है अस्सलाम में, लेकिन ये लाम ही है।
تو اس لیے آپ نے لام کو تھوڑا بڑا کر کے لکھنا ہے. اگر آپ لام نہیں لکھیں گے تو یہ بن جائے گا اسلام. تو اسلام نہیں ہوتا، السلام ہوتا ہے. السلام میں لام سائلنٹ ہے. السلام علیکم اس طریقے سے آپ لکھیں گے اور اس کے بعد آپ ڈیش لگائیں گے. اب ہم اپنا خط شروع کرتے ہیں. یہ خط جو ہے درخواست کی طرز کا ہی ہے. تو یہ والا خط لکھتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور بہت دھیان سے خط لکھنا ہے. السلام علیکم، آپ کے ادارے کی شائع کردہ کتب کی فہرست دیکھی. جماعت نہم کی چونکہ تمام کتابیں تبدیل کر دی گئی ہیں، اس لیے ہمارے شہر سے کچھ کتابیں ناپید ہیں. ناپید کہتے ہیں کہ کمی ہے، ان میں موجود نہیں ہے، مل نہیں رہی. جبکہ وہ کتابیں آپ کی شائع کردہ فہرست میں موجود ہیں. براہ کرم مندرجہ ذیل کتب بذریعہ وی پی پی مجھے جلد ارسال کر دیں. بذریعہ وی پی پی کا مطلب ہے پارسل کے ذریعے آپ ہمیں جلد ہی یہ کتابیں جو ہیں یہ بھیج دیں. امید ہے کہ آپ خصوصی رعایت کے ساتھ یہ کتابیں بھیجیں گے. اس طریقے سے آپ نے ان سے یہ بات بھی کر لی کہ کتابوں کی قیمت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، مناسب پرائسز میں آپ ہمیں یہ کتابیں بھیج دیں. زیادہ لمبا خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں اپنا موقف بیان کر دیا ہے. بس اب ہم لوگوں نے کتابوں کی جو ہے وہ تفصیل بتانی ہے کہ ہمیں یہ کتابیں جو ہیں وہ چاہیے. تو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم نے کتابوں کا نمبر بھی لکھا ہے اور ساتھ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمیں کتابیں کتنی چاہیے. تو کیونکہ ہم 9th کلاس کی کتابیں منگوا رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اسی کو جو ہے لکھا ہے، انہی کتابوں کو کنسیڈر کیا ہے. تو اس میں آپ یہاں پر جو ہیں یہ بلٹس بھی جو ہیں وہ ڈال سکتے ہیں. بلٹس ڈالنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا خط جو ہے وہ اور زیادہ خوبصورت لگے گا. مارکر اور پین کا امتزاج جو ہے یہ آپ کے خط کو مزید خوبصورت بنا دے گا اور چیکر پہ بہت اچھا امپریشن جو ہے وہ ڈالے گا. تو یہاں پر سب سے پہلے آپ لکھیں گے نمبر 1، شرح سرمایہ اردو جماعت نہم 1 جلد. اب میں نے اسی لیے ہم نے آپ کی کلاس کی ہی کتابوں کو کنسیڈر کیا ہے تاکہ آپ کو کتابوں کے نام لکھنے میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے. نمبر 2 پہ ہے اردو قواعد و انشاء جماعت نہم دہم 1 جلد. ریاضی جماعت نہم 1 جلد. ترجمہ القرآن جماعت نہم 1 جلد. اور آخری جو کتاب ہے یہ ہم لوگوں نے خود سے ایڈ کی ہے، تو آپ اس کی جگہ کوئی سی بھی اور بھی کتاب ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن کتاب اسٹڈیز کے متعلق ہونی چاہیے. قدرت اللہ شہاب کی کتاب ہے شہاب نامہ، ان کی خود نوشت ہے شہاب نامہ. قدرت اللہ شہاب آپ نے بریکٹ میں لکھ کے مصنف کا نام بھی بتا دیا. 1 جلد. اب یہ ہم نے 5 کتابیں جو ہیں یہ ہم نے منگوائی ہیں سرتاج بک ڈپو سے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں بالکل صحیح حالت میں ہم تک پہنچ جائیں، جس کے لیے ہم نے اوپر کی ساری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ تحریر کر دی ہے. اب آپ جب اینڈ کریں گے تو آپ اینڈ پر پھر مارکر کا استعمال کریں گے. وسلام، آپ کا مخلص حمزہ چھوٹیے بڑھیے. کیونکہ آپ ان کے رشتہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے جاننے والے نہیں ہیں، اس لیے یہاں پر آپ کچھ اور نہیں لکھیں گے، مخلص سے لکھیں گے اور حمزہ چھوٹیے بڑھیے لکھیں گے. ایڈریس جو ہے وہ خط کا ظاہر ہے باہر خط کے لفافے پہ لکھا جاتا ہے، یہاں نہیں لکھیں گے. درخواست اگر ہوتی تو اس میں ہم نیچے نام اور ایڈریس ضرور لکھتے، لیکن یہاں پر ہم صرف حمزہ چھوٹیے بڑی یہ لکھیں گے. اور اس طریقے سے ہم اپنا خط جو ہے، کیونکہ ہم نے فرضی نام جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے، تو یہاں پر فرضی نام جو ہے اس کی جگہ آپ حمزہ چھوٹیے بڑی یہ لکھ دیں. کچھ بچے جو ہیں یہاں الف ب جیم لکھ دیتے ہیں، تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک لاجیکل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ یہ اینڈنگ ہے، جب آپ نے اینڈ کرنا ہے تو وہاں حمزہ چھوٹیے بڑی یہ آنا چاہیے. اگر آپ سٹارٹ میں کہیں لکھ رہے ہیں، جیسے شہر کا نام لاہور ہے، اس کی جگہ آپ الف ب جیم لکھ رہے ہیں، تو وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، الف ب سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہاں الف ب ختم ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خط ختم ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ حمزہ چھوٹیے بڑیے جو ہے اس کو لکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر آپ الف ب جیم بھی لکھ دیتے ہیں تو وہ غلط جو ہے کنسیڈر نہیں ہوگا. اس طریقے سے عزیز طلبہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا تاجر کتب کے نام خط کمپلیٹ ہوا ہے.
बिल्कुल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न जो है ये आपको ख़त करवाया गया है, और अगर आप इस तरीके से ख़त लिखेंगे तो हम इंशाल्लाह बोर्ड में मुकम्मल नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। एक जो गलती बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि ख़त जो है वो अगर यहाँ से पेज जो है वो फिल हो गया है और आगे चौथी पांचवी लाइन से स्टार्ट करते हैं। हमेशा ख़त है या दरख्वास्त है या कहानी है वो पेज के स्टार्ट से ही शुरू करना है आपने, और कोशिश करना है कि एक पेज के अंदर अंदर जो है ये ख़त्म हो जाए। तो कभी भी दरमियान पेज के दरमियान से किसी और क्वेश्चन के नीचे से आपने ख़त और दरख्वास्त शुरू नहीं करनी। ये बहुत ज़रूरी एहतियाती तदाबीर हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं। तो इसी वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके पूरे नंबर आएँ बोर्ड में। इसी वजह से हम ये छोटी-छोटी इंस्ट्रक्शंस भी आपको साथ-साथ देते रहते हैं। तो इस तरीके से आप ताजर कुतुब के नाम ख़त लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। अब वन बाय वन आपकी बहुत सारी दरख्वास्तें और खतूत ऐसे हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। वन बाय वन वीडियो जो है अपलोड कर दी जाएंगी। हमारे साथ जो है वो रहिएगा, और ये तमाम ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ आपके इंशाल्लाह जो है हम कवर करवा देंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी करवाएंगे, आपको बोर्ड पैटर्न के मुताबिक पेपर का भी बताएंगे, और जितने ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यू वगैरह हर चीज़ आपको वन बाय वन मिलती जाएगी। इस तरीके से आप खत याद करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।